हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे आर के नारायण जी के 11 to 30 क्वेश्चंस। ओके, लास्ट वीडियो में हम 1 to 10 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11 to 30। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर विच नॉवल डिड ही रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड? यहाँ पे बात कौन से राइटर की हो रही है? आर के नारायण जी की। ओके, तो इसमें ये देखें, आर के नारायण जी के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है ये आर के नारायण जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से नोवेल के लिए मिला? ये मैं आपको लास्ट जो मैंने 1 to 10 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसमें भी मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है। ओके, तो देखें इसका आंसर आएगा। ऑप्शंस देखें, द डार्क रूम, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, द गाइड, अ बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसका आंसर है द गाइड। इसका आंसर आएगा द गाइड। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड जिस नोवेल के लिए आर के नारायण जी को मिला था वो उस नोवेल का नाम है द गाइड। ओके, ये जो MCQs मैं आपको करवा रही हूँ ये TGT PGT इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर करके जाएं। ओके, The fictional town of Malgudi is the setting for most of R. K. Narayan's novels. देखो जी, ये है मालगुड़ी। मालगुड़ी जो टाउन है एक फिक्शनल टाउन है ये, ठीक है। आर के नारायण जी के हर नॉवेल्स के अंदर इसी जो ये शहर है मालगुड़ी, इसी की सेटिंग की गई है हर एक नॉवेल में। ओके, हाउएवर मालगुड़ी इज इंटेंडेड to be a fictionalization of Narayan's lifelong home and it was जो आर के नारायण जी का लाइफ लॉन्ग होम है वो कहाँ पर है? वो चेन्नई में है, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ है वो मद्रास में हुआ है और मद्रास की जो कैपिटल है वो चेन्नई। ओके, तो इसका आंसर आएगा चेन्नई, ये याद रखना है आपको। What is the name of his autobiography? जो आर के नारायण जी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ग्रैंड मदर्स टेल, मालगुड़ी डेज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, अ टॉकेटिव मैन। तो इसका आंसर आएगा ग्रैंड मदर्स टेल। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट हिज नॉवल? आर के नारायण जी का नॉवल कौन सा नहीं है? ऑप्शंस, द वेंडर ऑफ स्वीट्स नॉवल है, मालगुडी डेज, द गाइड, द डार्क रूम। तो आंसर बताएं इसमें से नॉवल कौन सा नहीं है? वैसे तो ये सारे ही आर के नारायण जी के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से नॉवल कौन सा नहीं है? देखो मैं आपको आंसर बताती हूँ। द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये भी नॉवल है, द गाइड ये भी नॉवल है, द डार्क रूम ये भी नॉवल है। जो मालगुडी डेज ये स्टोरी है, ये आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। ओके, तो इसका आंसर है मालगुडी डेज। हु नरेट्स हिज स्टोरी इन द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुड़ी? अ टाइगर फॉर मालगुड़ी जो ये नोवेल है इसके अंदर स्टोरी को कौन नरेट करता है? स्टोरी की व्याख्या कौन करता है? स्टोरी का जो वर्णन है वो कौन करता है? तो इसका ये इसमें देखो ऑप्शंस देखो, गाइड, टाइगर, राइटर, मॉन्क। तो इसका हमें ऑप्शंस से ही आंसर पता चल रहा है। ऑप्शन से ही हमें आंसर पता चल रहा है, तो इसका आंसर आएगा
इसका आंसर आएगा टाइगर। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज आर के नारायण बोर्न। आर के नारायण जी कहाँ जन्मे थे? तो इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको 12th क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है, तो इसका आंसर आएगा चेन्नई। ओके, ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर है चेन्नई। व्हेन वॉज वेटिंग फॉर द महात्मा पब्लिश्ड। फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा। ओके, वेटिंग फॉर द महात्मा। जो वेटिंग फॉर द महात्मा है, ये एक नोवेल है आर के नारायण जी द्वारा लिखा गया, और ये कब पब्लिश हुआ था? तो इसमें जो ये 1950, 1960, 1955, 1965, तो इसका आंसर आएगा 1955 में। ये 1955 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंदन्स वाइफ इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जो द बैचलर ऑफ आर्ट्स नोवेल है, इसके अंदर चंदन की वाइफ का क्या नाम है? इस चंदन की वाइफ का क्या नाम है? तो इसका आंसर आएगा मालती। इसका आंसर आएगा मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूरिस्ट गाइड इन द नोवेल द गाइड। देखो, अभी अभी मैंने इसकी लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैंने द गाइड पूरी स्टोरी आपको, जो नोवेल है द गाइड, इसकी मैंने पूरी स्टोरी आपको करवाई हुई है। और जो टूरिस्ट गाइड है उसका नाम आएगा राजू। ये सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच इंडियन क्लासिकल वर्क डिड आर के नारायण रेंडर इन आ सिंपल नैरेटिव मैनर फॉर द कॉमन रीडर। ओके, देखो, जो इंडियन क्लासिकल वर्क है, जो एक भारतीय क्लासिकल वर्क है, जो भारतीय क्लासिकल वर्क है आर के नारायण जी का, उसमें जो कॉमन रीडर्स हैं उनके लिए सिंपल नैरेटिव स्टोरी किस तरीके में आती है? मतलब कि इंडियन क्लासिकल वर्क ऐसा कौन सा है जिसमें सिंपल नैरेटिव मैनर है स्टोरी का? ओके, भगवत पुराण, गीता, पंचतंत्र, टेल्स, रामायण। तो जो सिंपल नैरेटिव मैनर में क्लासिकल वर्क है इंडियन, वो आंसर आएगा रामायण। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोजीज हस्बैंड इन द नोवेल द गाइड। द गाइड जो नोवेल है, इसमें रोजी के हस्बैंड का क्या नाम है? महेंद्रा, मार्को, राजू, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा, रोजी के जो हस्बैंड का नाम है वो है मार्को। ऑफ विच आर्ट वाज रोजी फॉन्ड ऑफ। रोजी को कौन सी आर्ट का शौक था? सिंगिंग, प्लेइंग सितार, डांसिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डांसिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। The next question is he became member of which house। जो आर के नारायण जी थे वो कौन से हाउस के मेंबर बने? राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा राज्यसभा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय आर के नारायण। आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क इसमें से नहीं है? द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, मालगुड़ी से ही पता चल रहा है कि ये है। द मद्रास स्क्वेयर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा भी अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है, ये भी आर के नारायण जी का वर्क है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी आर के नारायण जी का वर्क है। लेकिन जो द मद्रास स्क्वेयर है, ये आर के नारायण जी का वर्क नहीं है।
ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वुमेन प्रोटेगनिस्ट इन द डार्क रूम? जो डार्क रूम नोवेल है, इसके अंदर जो वुमेन प्रोटेगनिस्ट है, जो वुमेन मुख्य पात्र है, उसका क्या नाम है? सावित्री, रोजी, डेजी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा सावित्री। ओके, ये आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से बिल्कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द लोकल सेटिंग ऑफ नारायण्स नॉवेल्स। जो नारायण के नॉवेल्स की लोकल सेटिंग है वो कौन से विलेज या सिटी में हुई है? वेसेक्स, मगध, मालगुड़ी, नन ऑफ दिस। सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, मालगुड़ी। हिज नॉवल द पेंटर ऑफ साइंस, आर के नारायण। जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ इसमें साथ साथ में इनके वर्क हैं, जो आर के नारायण जी के नॉवेल्स हैं, जो उनके नाम भी आ रहे हैं, स्टोरीज़ के नाम भी आ रहे हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ में आपको इसके नॉवल, स्टोरीज़, जो पब्लिकेशन की डेट है, वो भी सब आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है। हिज नॉवल द पेंटर ऑफ साइंस वॉज पब्लिश्ड इन, जो द पेंटर ऑफ साइंस नॉवल है आर के नारायण जी का, ये पब्लिश हुआ था 1976 में। ओके, देखो जो ये आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो कंटेंट है आपको बहुत ही एक अच्छी बुक में से करवाया जा रहा है। ओके, जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के 100% चांस है। तो आप क्वेश्चंस को करिए और अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करो। ओके, ये सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए ही वीडियोस बन रही है यहाँ पर। ओके, ताकि किसी भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके और एग्ज़ाम क्लियर कर सके और जॉब को प्राप्त कर सके। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ सेड दैट आर के नारायण्स कॉमिक गिफ्ट फ्लरिश्ड इन। जो आर के नारायण जी का कॉमिक गिफ्ट है, जो एक हास्यास्पद जो गिफ्ट है एक, वो कब कैसे फ्लरिश हुआ? द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशंस, एन एरेना आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशंस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। ओके, तो इसका आंसर देखो, जो आउटसाइड इसने काम नहीं किया, इसने सोसाइटी के कन्वेंशंस के अंदर ही काम किया है। तो इसका आंसर आएगा द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशंस। ओके, द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशंस। The next question is, which is not the collection of his stories? इनकी जो स्टोरीज़ की कलेक्शन है इनमें से कौन सी नहीं है? देखो, मालगुडी डेज स्टोरी है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है? एक नोवेल है। तो इसका आंसर आएगा द वेंडर ऑफ स्वीट्स। आगे भी देख लेते हैं, ये हमें लर्न होंगे स्टोरीज़ के नाम। अ हॉर्स एंड टू गोट्स, ये भी आर के नारायण जी की स्टोरी है। अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज, ये भी आर के नारायण जी की स्टोरी है। ओके, जो ये है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये आर के नारायण जी का नोवेल है, नॉट स्टोरी। ओके, व्हेन एंड वेयर वाज आर के नारायण बोर्न? अभी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ मैं ये कि आर के नारायण जी कब और कहाँ पर जन्मे थे। तो इसका आंसर आएगा 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास। ओके, ये थे हमारे 11 to 30 क्वेश्चंस। ओके, तो आप ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर पढ़कर जाएं एग्ज़ाम में और अपनी तैयारी करें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।